कैनवा हम दो पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। पहले में अगर आप सामने देखो तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई दिखेगी आपको। सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, प्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स, वेब, व्हाइट बोर्ड्स, वेबसाइट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कैटेगरीज है जिसके लिए हम डिजाइन बनाते हैं। ये बोर्डली कैटेगरीज दी हुई है कि आप ये चीजें बना सकते हो कैनवा के अंदर। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन रहेगा, बट इनके अंदर जो बनाने के लिए हमारे को डिजाइन चाहिएगी, क्रिएटिविटी चाहिएगी, एलिमेंट्स चाहिए, उसके नॉलेज के लिए हम पहले 1 महीना काम करेंगे। वो कैसे क्या क्या चीजें हमें यूज करना है, कैसे प्लेस करना है, कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, वो सब सीखने के लिए हम पहले 1 महीना काम करेंगे। ठीक है। हम्म। तो फर्स्ट जो हमको चाहिए, हम जब छोटे बच्चे हो या जो भी हो कोई पेंटिंग ड्राइंग सीखने जाता है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग उसको लाइन बनाना, शेप्स बनाना सिखाते हैं, देन उसके बाद उससे और अच्छी अच्छी चीजें क्रिएटिव बनाना सिखाते हैं, देन उसके ऊपर कलरिंग वगैरह करते हैं। सेम पैटर्न में हम लोग कैनवा के ऊपर भी वर्क करेंगे। हम एक पेज लेंगे और उसके ऊपर पहले लाइन, शेप और दूसरे ग्राफिक्स वगैरह ट्राई करेंगे, देन उसके बाद में हम एक्चुअल डिजाइन के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले पेज चाहिए हमको एक डिजाइन करने के लिए। तो वो पेज कहाँ मिलेगा? इस स्क्रीन में सबसे नीचे एक आप लाइन देखोगे, उसमें एक पर्पल कलर का बटन दिख रहा है प्लस साइन के साथ। हाँ। उसके ऊपर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद वो आपको पूछेगा कि आपको पेज चाहिए तो कैसा पेज चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन सजेस्टेड आपको दिख रहे हैं, इसके सिवा और भी ऑप्शन है जो भी हमने वहां पर इतनी सारी लिस्ट देखी थी, उस लिस्ट में से भी कुछ आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके यूज कर सकते हो। बट अभी हम लोग नॉर्मल, हमको नहीं पता कि हम क्या बनाने वाले हैं, हम नॉर्मल सीखने जा रहे हैं, पहला दिन है, तो एक सिंपल सा पेज हमको चाहिए। तो मैं यहाँ पे पोस्टर जो लिखा हुआ है वो वाला ले रही हूँ। आप किसी भी तरीके का ले सकते हो, क्योंकि आज जस्ट हमको एक लाइन बनाना सीखना है, लाइन में ही बहुत सारी वेराइटीज है। सिर्फ हम उस पर वर्क करेंगे, तो आप छोटे पेज पे भी करोगे तो भी चल जाएगा, किसी भी तरह का पेज लोगे चलेगा। तो हम बेसिक उस पे जाएंगे, जबकि हमें पर्टिकुलर यही वाली चीज डिजाइन की सीखनी है, पोस्टर, फ्लायर, वीडियोस बनाना है, इनविटेशन बनाना है, तब हम पेज के साइज पे मेटल करेंगे कि कौन सा साइज कितना होना चाहिए। पर अभी हमें उस डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जब मैंने जैसे ही एक सिलेक्ट किया पोस्टर, उसके बाद जब तक ये वाला टेम्पलेट वाला पेज नहीं आया, मुझे वेट करना है। जब ये टेम्पलेट वाला पेज आ जाता है, इसका मतलब होता है कि हाँ, अब आपका पेज कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। ठीक है। ठीक है। इस पेज को दिखाने का मतलब ये होता है कि कैनवा ये सोचता है कि आप नए नए हो तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा चीजें बनानी नहीं आती होगी, तो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट है जिसमें माइनर से चेंजेस करके आप यूज कर सकते हो। बट अभी हम सीखने जा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इन चीजों पे ऊपर नहीं जाएंगे, हम बेसिक पे जाएंगे। तो बैक बटन बना दबाकर हम लोग इस पर आए। ये जो व्हाइट यहाँ पर एक पेज आपको अलग से दिख रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे, एक पर्पल कलर की बॉर्डर बन गई है, दिख रहा है? हम्म। ये बॉर्डर बनने का मतलब है कि आपका ये पेज सिलेक्ट हो चुका है। जैसे ये सिलेक्ट हुआ है, तो आप नीचे उसके देखोगे तो कुछ ऑप्शंस बन के रेडी हो जाएंगे। इसके पहले ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, बट जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आए हैं। सबसे नीचे वाली लाइन में रिप्लेस कलर, लेयर्स एंड मोल्ड, ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं? हाँ। इसमें से अभी हमें सिर्फ कलर लेना है, रिप्लेस वाला मैं फ्यूचर में बताऊंगी। अभी सिर्फ हम कलर वाला ट्राई कर रहे हैं। सपोज हमें व्हाइट पेज नहीं चाहिए, हमें पेज का कोई कलर चाहिए, पूरा पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और कोई कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ये ब्लू कलर लिया। देन ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर एड प्लेस लिखा हुआ है, एड पेज पे क्लिक कर सकते हो, या फिर उसी के पास वन जो बना हुआ है बॉक्स वाला, उसके पास में एक प्लस का साइन बना है, उसके ऊपर क्लिक कर दो। तो इस तरीके से एक पेज और बन जाएगा। देन अगेन इस पेज के ऊपर क्लिक करना और कलर के ऊपर जाना, कलर चेंज कर सकते हो फिर। ठीक है। ठीक क्लियर है। है? हाँ। इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, तो सेम कलर सेम पेज आ जाता है डुप्लीकेट में, बट हम डुप्लीकेट हर बार नहीं करेंगे, अभी हमने कुछ भी नहीं किया इसलिए डुप्लीकेट किया चल जाएगा। सिंगल कलर की जगह आपको अगर मल्टी कलर करना है, आप यहाँ से ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हो।
ग्रेडियंट हम बाद में और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो मेरा मेन प्रेफरेंस है कि मैं आपको लाइन के ऊपर वर्क करना सिखाऊं, ना कि कलर पे। बट थोड़ा सा अच्छा हम चीजें बनाकर कलरफुल लगता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर बता दिया। अब ये करने के बाद नीचे के ऑप्शंस आपके हटे नहीं हैं, आप हटेंगे भी नहीं जब तक आप उसको हटाओगे नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन ऑप्शंस के साथ एक क्रॉस का बटन भी आ रहा है, उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी तो वो ऑप्शंस हट जाएंगे, एंड देन नीचे डिजाइन एलिमेंट टैग्स इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो उसमें से हम एलिमेंट्स वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें। ठीक है, ठीक है। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद हमेशा इसी तरह का एक पेज ओपन होगा, ऊपर रिसेंटली यूज होगा, देन शेप्स होंगे। तो हम शेप्स वाला जो है उसमें उसी के राइट साइड पर आपको सी ऑल लिखा हुआ दिखेगा, वहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, विजिबल है? शेप्स के ही साइड में सी ऑल का ऑप्शन है। नहीं सोच रहा है। नहीं दिखा? देखो, शेप्स लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पर? शेप्स, नहीं, सब बना हुआ नहीं दिख रहा है इसमें। रेक्टेंगल, ट्रायंगल दिख रहे हैं जब सबसे ऊपर। अब देखो सबसे ऊपर सर्च बार के जस्ट नीचे शेप्स लिखा हुआ दिख रहा है, ऊपर सर्च हाँ बार दिख रहा है उसके हाँ हाँ नीचे हाँ just, हाँ हाँ। है ना? सर्च हम्म। बार के एक साइड पे उसके नीचे शेप्स लिखा हुआ है, और सर्च बार के दूसरी साइड पे उसके नीचे सी ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये जो सी ऑल है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन लाइंस का आ रहा है, जिसमें बहुत सारी लाइंस दी हुई है, बट हम एक सिंपल वाली लाइन ले लेंगे और उसी लाइन से बाकी की लाइन भी बना लेंगे। तो मैं एक सिंपल वाली लाइन ले रही हूँ और उसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं वो बता रही हूँ। कोई भी लाइन आप लोगे उसमें जो चेंजेस मैं अभी बता रही हूँ वो चेंजेस कर सकते हो। अगर वहां पे डॉटेड वाली लाइन ले रहे हो और बाद में डॉटेड हटाना है तो डॉट बाद में भी हटा सकते हो। कुछ कनेक्टर्स वाली या एरोज वाली लाइन ली है आपने और बाद में वो एरोज हटाना चाहते हो तो वो भी हटा सकते हो। तो हम एक सिंपल सी लाइन ले रहे हैं और उसी लाइन पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब आप देखोगे मैंने जैसे ही ये लाइन ली है तो लाइन के दोनों एंड्स पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? हाँ। इस सर्कल को हम कंट्रोलर बोलेंगे। इस लाइन को कंट्रोल करने के लिए यूज में आएगा ये कंट्रोलर। इसका एक साइड हम सिलेक्ट करेंगे और उसको अगर हम सेम डायरेक्शन में, सॉरी, लेफ्ट या राइट साइड में सेम सीध में हम लेते हैं तो इसका साइज रिड्यूस या इंक्रीज हो सकता है। और थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो इस तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक ठीक। एक चीज ये है। इसके बाद दूसरा एक और ऑप्शन यहाँ पर है। अगर हम देखें इन कंट्रोलर के ऊपर की साइड पर अगर देखें तो वहां पर एक राउंडेड रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें तीन ऑप्शंस आपको दिए हुए। पहला वाला जो प्लस का साइन है वो है डुप्लीकेट के लिए। अगर आपको सेम एक और लाइन बनानी है, अभी हम जो चेंजेस करेंगे तो चेंजेस के बाद हम्म में हो सकता है हमने इतने चेंजेस करे वापस से एक नई लाइन ले और फिर इतने चेंजेस करे, वो तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? टाइम वेस्टिंग हो हम्म जाएगा। तो हम इस प्लस वाले से वो सारे चेंजेस के साथ में न्यू सेम एग्जैक्टली जो अभी हमने सारे सेटिंग्स करी वो सारी सेटिंग्स के साथ में एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कभी हमें लग रहा है हमने कुछ ज्यादा कर दिया या कुछ गलत हमारी लाइन ऐड हो गई है और हमें उसे डिलीट करने की जरूरत है, तो ये प्लस वाले साइन के पास में जो डस्टबिन का साइन बना है वो डिलीट करने के लिए। हम्म ठीक है, हम्म आफ्टर दैट वापस लाइन सिलेक्ट किया, थ्री डॉट्स पे जाते हैं, उसका मतलब है मोर। मोर में हमारे पास और भी ऑप्शन है जो हम बाद में देखेंगे। अभी हम फर्स्ट टू देखते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट वैसे तो वर्क जैसे अभी हमने डुप्लीकेट किया वैसे ही होता है, बट अगर हमें किसी दूसरे पेज पे करना है, अभी हमने दो तीन पेज भी बना रखा है, अगर हम डुप्लीकेट कर रहे हैं जो ऊपर प्लस वाला साइन कर रखा है उससे, तो वो उसी पेज में कहीं पर डुप्लीकेट बनता है। बट हमें चाहिए किसी और पेज पे करना है तो ये कॉपी करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अगर कॉपी करके इसी पेज पे पेस्ट करोगे तो भी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कॉपी पेस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बन रहा है वो उसी के ऊपर, देखो एक और लाइन बन गई। बट हम्म अगर हमें दूसरे पेज पे करना है तो वो कंपलसरी हो जाएगा।
पहले पेज पेस्ट। पे आप डुप्लीकेट यूज कर सकते हो, सेम पेज के लिए डुप्लीकेट, या कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी से पेस्ट उसमें थोड़ा सा महंगा हो जाएगा कि हम 3 बटन दबा रहे हैं, तो वो एक ही डुप्लीकेट करते चलता है। बट जब पेज चेंज किया है तो कंपल्सरी आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और जब कॉपी पेस्ट करोगे तो इसका एक प्रॉफिट ये होता है कि एक जगह आपने जिस तरीके से जहां पर अरेंज किया है, एक पेज की जिस पोजीशन पे जिस तरीके की प्रॉपर्टीज इफेक्ट्स जो भी आप लगा कर यूज करते हो, वही सेम एग्जैक्टली आपका दूसरे पेज पर चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ मतलब शेप या जो भी आप यूज करोगे वो चीज ही नहीं, उसकी पोजीशन या उसके साथ में जो भी प्रॉपर्टीज ऐड है वो सारी एज इट इज आपकी यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज हमारी ये हुई। इसके बाद जैसे ही मैं एक लाइन सिलेक्ट करती हूँ, अभी डुप्लीकेट हो गई है तो हम एक करते हैं। इसके बाद ऊपर वाले ऑप्शंस खत्म होने के बाद नीचे हमें 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वाले सर्कल में जो बना हुआ है वो है रोटेट। अगर आप इसको किसी तरीके से रोटेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी लाइन को तो हमने देखा था कि हम यूं भी कर ही रहे थे, तो इतनी दिक्कत नहीं थी, पर बाकी वाला कोई ऑप्शन आता है तो उसमें आप इस रोटेट को भी यूज कर सकते हो। लाइन को हम डायरेक्ट कर रहे थे इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। और ध्यान रखना जब रोटेट करते हैं ना हम, तो इनके जो ये थे देखो ऑप्शन का जो था वो लोकेशन भी चेंज हो जाती है। जब भी कोई भी शेप भी करोगे या आगे हम जाके ग्राफिक्स भी लेंगे तो उन्हें भी जब हम रोटेट करते हैं तो इनके जो ऑप्शंस है उनकी पोजीशन चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब सर्कल जो रोटेट वाला हमने लिया उसके पास में एक और ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन होता है मूव करवाने के लिए। अगर कोई एलिमेंट आपको मूव करवाना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे। ठीक है, ठीक है। 5 ऑप्शन क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नहीं, क्लियर है। ठीक है। अब पहली चीज हमको अभी तो जो लाइन आई है बाय डिफॉल्ट वो तो व्हाइट कलर की आई है, बट हमें कोई दूसरे कलर में चाहिए सपोज, तो हम क्या करेंगे? अब कलर चेंज करूं मैं इससे पहले मैं है ना इसको थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ, क्योंकि अगर बारीक रहेगी तो हमारे शायद जो हम चेंजेस करेंगे वो इतने अच्छे से ना दिखे। तो हमें अगर लाइन मोटी करनी है या इन फ्यूचर पतली करनी है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर नीचे ऑप्शंस आप देखोगे तो टाइप, लाइन कलर और लाइन स्टाइल। 3rd नंबर पे जो लाइन स्टाइल लिखा हुआ दिख रहा है आपको, हाँ। इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपको जो लास्ट ऑप्शन इसमें दिखेगा वो है लाइन वेट। इस वेट को बड़ा कर दो तो आपकी लाइन अपने आप मोटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब मोटी हो, चलो अभी पहले कलर देख लेते हैं, बाकी चीज बाद में देखते हैं। आवाज अदिति जी आपके पास से ही आ रही है, ऋषिता की आ रही है? नहीं। हाँ, रिश्ता भी अभी। ठीक है, लाइन हमने सिलेक्ट करी। इसके बाद अब लाइन कलर पे जाते हैं हम। तो कलर अगर सिंगल करना है तो आप पहले सिंगल कलर ले सकते हो, जो कलर आपको चाहिए। अभी हमारे ब्लू कलर पे विजिबल हो ऐसा ही लेते हैं हम। रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ये सारे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। एक कलर ही आया, बट सपोज हमको कई बार हमको ऐसा लगता है कि अगर मल्टी कलर में होगा, ग्रेडियंट के रूप में, शेड्स के रूप में होगा, तो हमारा जो लाइन है वो बहुत अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जितने भी ग्रेडियंट्स है वो 2 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन में है। बट कई बार होता है हमको ऐसा लगता है मल्टी कलर्स होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से कोई भी 2 कलर आपको जो लग रहा है आप सिलेक्ट कर लो। अगर जो कलर्स आपको चाहिए वो वाले कलर्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर सिलेक्ट करने के बाद टॉप पर जाना और सबसे पहला एक प्लस वाला मल्टी कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ट्राई ब्लू करके जो सर्च बार टाइप बना हुआ है उसके नीचे एक सर्कल बना हुआ है मल्टी कलर का और उसके बीच में प्लस का साइन है, विजिबल है? हाँ हाँ। उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपने जो कलर सिलेक्ट किए वो भी दिखाई देगा। अगर आपको इनमें से कोई कलर चेंज करना है, जैसे आप चाहते हो येलो तो रहे बट उसके पहले स्काई ब्लू कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो उस कलर को सिलेक्ट करना। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से एक पॉपअप ओपन होगा। फिर जो कलर चेंज करना है वो यहाँ से आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। टैप करना है, ये जो व्हाइट मार्क आपको दिख रहा है ये जस्ट मैं फिंगर से टैप कर रही हूँ उस जगह पे। अच्छा। क्वेश्चन था वहां पर ये वाला कलर जो मैं अभी सिलेक्ट कर रही हूँ वो आ रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है।
अब मुझे सपोज येलो भी करना है, तो यहाँ पे एक ब्लैक बैक का बटन बना हुआ है, ग्रेडियंट कलर जहाँ हेडिंग लिखी हुई है उसके एक साइड पे बैक का बटन है, दूसरी साइड पे क्रॉस का बटन है, तो जो बैक वाला बटन है वो दबाना है, ठीक है। ठीक है। इसमें ग्रेडियंट मैंने सिलेक्ट किया, और जो सेकंड वाला कलर था उस पर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा है ना ऐप का इशू आ रहा है, तो इसको आप क्लोज क्लोज करके वापस एक बार लाइन कलर में करना, एंड देन अगेन ग्रेडियंट पे जाना, और फिर यहाँ पे स्टाइल दी हुई है। स्टाइल के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, अभी लाइन के अंदर इतने अच्छे से विजिबल नहीं होंगे ये, पर बाकी जो हम शेप्स यूज करेंगे, जब बड़े शेप यूज करते हैं तो बहुत सारा कलर फील हो जाता है, तो उसमें ये वाले जो आपको ऑप्शंस दे रखे स्टाइल के वो ज्यादा इफेक्टिव वे में दिखाई देते हैं। इनके स्टाइल के मीनिंग क्या क्या है? एक आपका लीनियर है, वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, तीसरा है आपका डायगोनल, देन सर्कल और रेडियल। इस तरीके से अलग अलग है। आई नो कि वो अभी आपको ज्यादा अच्छे से डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हम लाइन के अंदर कर रहे हैं, बट फ्यूचर में हम जब शेप्स में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको विजिबल हो जाएगा। अब अभी जो है वो दो ही कलर यहाँ पर है, हमको कोई तीसरा कलर भी इसमें ऐड करना है, तो जो वापस प्लस वाला साइन था उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और इसे क्लोज कर लिया। यू कैन सी यहाँ पे एक और बढ़ गया है, 3 4 5 जितने आप चाहते हो उतने कलर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऑरेंज ऐड किया मैंने तो ऑरेंज भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सी साइड में ऐड हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। सी ग्रीन कलर भी ऐड हो गया, विजिबल है सारे। इस हाँ। तरीके से नंबर ऑफ कलर्स जितने ऐड करना है उतने आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। कलर हो गया, लाइन स्टाइल हो गया। इसके बाद कभी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि लाइन के स्टार्टिंग में या एंड में आपको कोई शेप ऐड करने की जरूरत है, कोई डायग्राम वगैरह बना रहे हो या कुछ रूट डिजाइन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग अलग मार्क्स लग सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग पे कोई मार्क लगाना है आपको तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। अब लाइन एक्चुअली अपन ने रोटेट कर दी थी, इसलिए इसका जो पोजीशन है स्टार्ट वाला वो अलग जगह दिखाई दे रहा है, बट नॉर्मल अगर आप लोगे तो वो उल्टी साइड आएगा। एक हम नॉर्मल लेके दिखा देते हैं। ये मैंने न्यू लिया है, एंड देन स्टार्ट पे क्लिक करा, एंड सी स्टार्ट इस डायरेक्शन में आता है, बट मैंने उसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कर दिया था, दैट्स व्हाई स्टार्ट की पोजीशन भी चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा ठीक। इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट के लिए अलग अलग शेप्स हैं, आप इन शेप्स की हेल्प से कुछ डिजाइन कर सकते हो, सेम एज इट इज यही सारे शेप्स आपको एंड पे भी मिल जाएंगे। ग्राफ्स बनाने के लिए या आपको कुछ डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बनाने, फ्लो चार्ट्स बनाना है, तो आपके प्रेजेंटेशन के लिए कुछ चार्ट्स बनाने हैं, सबके लिए ये वाली जो चीजें हैं ये काम में आ सकती हैं, ठीक है। ठीक है। आफ्टर दैट एक डिलीट कर रही हूँ मैं। आफ्टर दैट यहाँ पर एक ऑप्शन है वो है स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब जैसे भी सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ एक लाइन बनेगी, बट अगर आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा बेंड हुई हुई कोई डिजाइन बने या फिर आप चाह रहे हो कि कुछ कर्व टाइप बने, तो हमें ये स्ट्रेट वाला ऑप्शन यूज करना है, और इसको जैसे आप ओपन करोगे तो 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से एक है एल्बोर्ड और एक है कर्व। तो जो एल्बोर्ड है इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पहले थर्ड वाला ले लेते हैं। ये वाले में आपको सिर्फ ये 3 कंट्रोलर दिखेंगे, इसके पहले जब स्ट्रेट था तो सिर्फ 2 कंट्रोल थे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन थी, बट कर्व जब लेंगे तो 3 कंट्रोलर दिखेंगे, जहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका जो मिडिल वाला पोर्शन है वो कितना घुमावदार होगा, ट्रायंगुलर होगा, और किस डायरेक्शन में आपको इसको मूव करवाना है या छोटा बड़ा करना है, वो आप लेफ्ट और राइट वाले कंट्रोलर से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है।
इस टाइप से हम एक डिजाइन बना सकते हैं। सपोज मैंने एक डिजाइन टाइप बना दिया। नेक्स्ट अब एक और देखते हैं हम, जिसमें हमने क्या किया, एक लाइन ये, सॉरी, ये वाली एक लाइन ले लेते हैं। कॉपी एंड देन पेस्ट। अब सपोज हमारे पास एक और ऑप्शन है, जो क्या है, एल्बॉट। इसको जैसे ही मैंने यूज किया, यू कैन सी यहाँ पर और ऑप्शंस आ गए। अब एक्चुअली मैंने कर्व से उसको पहले ही थोड़ा सा रोटेट कर दिया था, इसलिए ये ज्यादा आ रहे। अदरवाइज जैसे ये सिंपल लाइन है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये वाला ऑप्शन यूज करूंगी तो सिर्फ बीच में एक कंट्रोलर और ऐड होएगा, ज्यादा नहीं होगा। सॉरी, विजिबल है? हाँ। सिर्फ सेंटर में एक व्हाइट कलर का कंट्रोलर ऐड हो रहा है, बट हमने ऑलरेडी इसको कर्व करके काफी बड़ा कर दिया था, इसलिए यहाँ पे कंट्रोलर और ऐड हो गए। अब जितने कंट्रोलर ये होते हैं, ये आपके जितने घुमाव आप लेना चाहते हो उसको डिनोट करता है, और जितने घुमाव आप लोगे उतने कंट्रोलर्स बढ़ते चले जाते हैं। इसको ध्यान रखना, जब भी आपको और घुमाव लेना है तो इसी कंट्रोलर पे क्लिक करके आपको ये घुमाव लेना होगा। कोई पेज में ले आए हम। अगर इन कंट्रोलर के सिवा कहीं और आपका क्लिक होता है तो ये जो खुद शेप है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे आप घुमाव बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे एक एक कंट्रोलर और ऐड होता जाता है, या साइड में दो दो कंट्रोलर ऐड होते जाते हैं, अगर कोई सेंटर वाला होता है तो। See, ठीक है, इस तरीके का आप यूज कर सकते हो काफी जगह पे अपने को। जैसे ग्राफ जो अभी हमने बात करी थी, आगे इन्फोग्राफी एक वर्ड हम लोग देखेंगे। चार्ट्स बना सकते हैं हम, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। और बच्चों की जो पजल्स होती है, जहां पर हमको पाथ फाइंड करना होता है, वो वाली जो पजल्स होती है वो भी आप इससे डिजाइन कर सकते हो। जनरली मैं ये वाली जब भी चीज सिखाती हूँ तो इसके होमवर्क में मैं वो पजल बनाने को ही देती हूँ। अगर आप इसकी पजल बना सकते हो तो बहुत अच्छा लगता है। पजल बनाने के लिए सिंपली जैसे ये एक लाइन बनाई है, वैसे इसके ऊपर एक दो लाइन और बनानी पड़ती है, जहां से आपको फाइनल पार्ट कौन सा है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी तो फर्स्ट डे है, तो ऑब्वियसली आपको इसका कंट्रोलर समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज के लिए आप सिर्फ इसके कंट्रोलर और जो भी फीचर्स मैंने बताए हैं उन्हें एक बार ट्राई करके देखना। बाकी जो चीजें हैं, जैसे आगे इसकी हम लाइन के थ्रू ही डिजाइन पेज की बनाने की कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड डिजाइन कैसी होनी चाहिए। आगे जाके हम लोग इसमें और भी टैक्स ऑप्शन भी है वो भी ऐड करेंगे, इससे दूसरी चीजें बनाना भी सीखेंगे। तो वो सारी चीजें हम पहले करेंगे, देन हम बाद में इनकी पजल वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे।